नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूँ साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, हमारे इतने सारे वेद, इतने सारे पुराण हैं, जिनमें से अधिकतर के बारे में लोग जानते हैं या उन्हें अपने घरों में रखते हैं और उनको पढ़ते भी हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा पुराण है जिसको पढ़ने की तो बात दूर, लोग अपने घरों में भी रखने से डरते हैं, आखिर ऐसा क्या है इस पुराण में कि लोग इसे पढ़ना नहीं चाहते, इसे अपने घर में रखना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी यह पुराण बहुत काम का है और बहुत सारी भ्रांतियों के कारण लोग इससे दूर भागते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पुराण का नाम है गरुड़ पुराण। यह पुराण सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक माना जाता है। इसके मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। भगवान से उनके वाहन गरुड़ ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और जिनका भगवान ने उत्तर भी दिया। दरअसल गरुड़ पुराण को विष्णु पुराण का ही एक हिस्सा माना जाता है। इसमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित बातें लिखी हुई हैं। गरुड़ पुराण में मनुष्य के कर्म का लेखा जोखा बताया गया है, जिससे मनुष्य के पाप और पुण्य निर्धारित होते हैं। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में व्यक्ति किस रूप में जन्म लेता है। दरअसल एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों के बारे में अनेक रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण कहलाती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। हिंदू धर्मानुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 महीना लग जाता है। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता और वे भटकती रहती हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि गरुड़ पुराण सुनने के बाद इन आत्माओं को मुक्ति मिलती है। इन्हीं आत्माओं के लिए गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। वैसे तो गरुड़ पुराण को लेकर बहुत सारी बातें सभी लोगों के मन में चलती रहती हैं कि गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप क्या है, क्या गरुड़ पुराण को घर में रख सकते हैं, गरुड़ पुराण को कितने दिन सुनना चाहिए, गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद क्यों पढ़ा जाता है। ऐसे ही ना जाने कितने ही क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर आज के वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की गति का विवरण है। उसके कर्मों के अनुसार उसको क्या गति मिलेगी, ऐसा जिक्र इस पुराण में किया गया है। इसलिए इसे आम आदमी पढ़ने से डरता है, क्योंकि जीवन से संबंधित बातें लोग समझना नहीं चाहते। ज्यादातर लोग मृत्यु के नाम से ही डरते हैं। वो ऐसी चीजों के पास या उसको पढ़ना भी नहीं चाहते जिनमें इन चीजों के बारे में जिक्र होता है। दरअसल किसी के मरने के बाद भी गरुड़ पुराण को जीवित व्यक्तियों के द्वारा ही पढ़ा जाता है और सुना जाता है। कोई आत्मा तो हमारे बीच में आकर इसको पढ़ नहीं सकती। तो इस प्रकार की भ्रांतियां कि गरुड़ पुराण को जीते जी नहीं पढ़ना चाहिए, बेमानी होती हैं। अगर कोई व्यक्ति जीते जी गरुड़ पुराण को पढ़ता है तो उससे उस व्यक्ति का जीवन ही बदलेगा, क्योंकि वह बुरे कर्म करने से डरेगा और अच्छे कर्म करने लगेगा। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार कर्मों के द्वारा ही हमें आगे का जीवन मिलता है। तो कोई जीवित व्यक्ति जो मन लगाकर इसको पढ़ता है वह बुरे कर्मों की तरफ जा ही नहीं सकता। ऐसे ही बहुत सारे लोगों के मन में यह बात आती है कि गरुड़ पुराण के अनुसार पाप क्या है। दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार विवाह के बाद पति या पत्नी को धोखा देना या केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ रहना पाप माना जाता है। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में लोहे की छड़ों से मार दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गुरु का अपमान यानी भगवान का अपमान माना जाता है। ऐसा करना नरक के द्वार खोलने जैसा है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गुरु से कुतर्क करने वाला शिष्य अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनता है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है।
इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मरते समय राम का नाम लेना अति आवश्यक है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि स्त्री की हत्या, गर्भपात करने या कराने वाला भिल रोगी, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा, ये दोनों नरक की यातनाएं भोगने के बाद अगले जन्म चांडाल योनि में ही पैदा होते हैं। जो लोग महिलाओं का शोषण करते या कराते हैं वो अगले जन्म में भयानक रोगों से पीड़ित होते हैं। वहीं अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य छल, कपट और धोखा देते हैं वो अगले जीवन में उल्लू बनते हैं। वहीं झूठी गवाही देने वाला दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति हिंसा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, लूटपाट करते हैं, जानवरों को सताते हैं या उनका शिकार करते हैं, अगले जन्म में किसी कसाई के हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। माता पिता या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वह धरती पर नहीं आ पाते क्योंकि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, गरुड़ पुराण में बहुत अच्छी बातें लिखी गई है। कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ता है और उसकी धर्म में आस्था है तो वह महिलाओं के प्रति कभी भी किसी भी प्रकार के अपराध में हिस्सा लेने से डरेगा। उसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा, माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ेगा, अपने यार दोस्तों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। वह कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। अगर हम सब लोग यह बात मान भी लें कि गरुड़ पुराण का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यह केवल उन व्यक्तियों को डराने के लिए लिखी गई किताब है जो व्यक्ति समाज में रहकर बुरे आचरण करते हैं, तो भी यह बुक समाज के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता कि बुरे काम करने वाले व्यक्ति को बुरे फल ही मिलते हैं, वह चाहे सांसारिक जीवन में हो या फिर मृत्यु के बाद। यहाँ पर भी जब कोई व्यक्ति बुरा आचरण करता है तो उसको जेल खाने में जाना पड़ता है। सांसारिक कानूनों के हिसाब से उसको सजा दी जाती है। ऐसे ही हिंदू शास्त्र कहता है कि व्यक्ति विवेकशील होता है, व्यक्ति को विवेक की शक्ति दी गई है और यह शक्ति केवल मनुष्य को ही प्रदान की गई है। ऐसे में जो व्यक्ति जानबूझकर किसी भी कार्य को करता है और वह कार्य गलत है तो उस व्यक्ति को पाप का भोगी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। गरुड़ पुराण हमें बताता है मनुष्य द्वारा जो भी कर्म अच्छे किए गए हैं उनका फल उसको जरूर मिलेगा, लेकिन यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल भी उसको जरूर भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्मों से बुरे कर्मों की कटौती नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, देखा आपने हमारे हिंदू धर्म में एक एक प्रश्न के लिए कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न आप अपने मन में सोच ही नहीं सकते जिसके बारे में हमारे शास्त्रों में अच्छे से विस्तार पूर्वक वर्णन ना किया गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।